अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी सुगम भारती इयत्ता छठी का दूसरा पाठ बाली यह धान की पढ़ने वाले हैं। चलिए हम इस पाठ का पहले आपको परिचय देंगे। गेहूं, जौ, धान आपने ज़रूर देखा होगा। गेहूं, जौ और धान आदि पौधे के उस भाग को जिसमें दाने लगते हैं, जैसे आपने कॉर्न के भुट्टे भी देखे होंगे, है ना। बाली कहते हैं किसको, जिसमें दाने लगे होते हैं। इस सरस कविता में धान, जिसके बीज से चावल निकलता है, बाली का परिचय दिया गया है, जिसको बाली कहते हैं। बच्चों, इस कविता के कवि हैं डॉक्टर हनुमंत नायडू। इनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें जलता हुआ सफ़र, मेरी गज़ल, मशाल, नीला अंबर, साथी मेरे आदि। उनका परिचय है कि आप गज़लकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत कविता में खेती का महत्व और किसान के श्रम को अनमोल बताया गया है। तो आइए देखते हैं कविता। चलिए शुरू करते हैं। कविता की पंक्तियों को समझ लेते हैं। चलिए आप भी हमारे साथ साथ दोहराएंगे, ध्यान से इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। बूंदों ने प्यार दिया, बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया, सूरज रखवाला है। एक बार फिर, बूंदों ने प्यार दिया, बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया, सूरज रखवाला है। बच्चों, यहाँ पर बूंदे आपको समझा होगा कि ये बरसात में जो पानी आता है, बरसात आती है, उसकी बूंदे, ठीक है। बरखा इसका अर्थ है वर्षा या बरसात, ठीक है। पालना यानी क्या बच्चों, परवरिश करना, बड़ा करना। चंदा यानी चांद, ठीक है। और कौन रखवाली कर रहा है बच्चों यहाँ पर, सूरज। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि वर्षा की बूंदों ने इसे प्यार दिया। बूंदे जो है किसको प्यार दिया, बाली को। वर्षा ने इसे बड़ा किया और रात में चांद ने इसे अपना रूप दिया, अपनी सुंदरता दी, खूबसूरती दी, और दिन में सूरज ने इसकी रखवाली की। चलिए आगे की पंक्तियां देख लेते हैं बच्चों। खेतों में झूम रही बाली यह धान की, झमक झमक चलती जो बेटी किसान की। एक बार फिर दोहराइए और कंठस्थ करते जाइए। खेतों में झूम रही बाली यह धान की, झमक झमक चलती जो बेटी किसान की। बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि धान की बाली खेत में ऐसी झूम रही है जैसे क्या बच्चों, किसान की बेटी झबक झबक करते हुए चल रही हो। ऐसा लगता है कि ये बालियाँ उसी तरह झूम रही हैं। आया बच्चों समझ में। खेतों में झूम रही है, नाच रही है खुशी से और लहरा रही है। बाली आपने समझा होगा बच्चों कि ये वो भुट्टा है जिसमें दाने भरे होते हैं, ठीक है। इस तरह से किसान की बेटी जो है वो खेत में जैसे चल रही हो ऐसे लगता है। चलिए आगे चलते हैं। छाया है मंडप सी नीले वितान की, खेतों में झूम रही बाली यह धान की। एक बार रिपीट करेंगे। छाया है मंडप सी नीले वितान की,
खेतों में झूम रही बालियां धान की। बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि मंडप की तरह साया किया हुआ कौन है? नीला वितान यानी आसमान, आकाश, वो जो है पूरा मंडप की तरह छाया किया हुआ है। और खेतों में कौन झूम रहा है? बाली धान की, है ना। अभी हमने आपको बताया जैसे किसान की बेटी जो है वो झमक झमक कर, उछल उछल कर, लहरा कर चल रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पेड़ों पर पंछी हैं, मेंढों पर शोर है, वंशी की तान लिए आती हर भोर है। एक बार फिर दोहराइए। पेड़ों पर पंछी हैं, मेंढों पर शोर है, वंशी की तान लिए आती हर भोर है। बच्चों यहाँ पर पहले हम आपको इसका अर्थ बताएंगे। पेड़ों तो आप समझ गए होंगे बच्चों, उस पर पंछी हैं, ठीक है। और मेढ़ यानी क्या? खेत के चारों ओर मिट्टी का बनाया हुआ घेरा, है ना, मुंडेर जैसी बनाई जाती है। और वंशी, वंशी यानी क्या बच्चों? बांसुरी, बांसुरी की आवाज़। तान यानी सुर। भोर, भोर यानी क्या बच्चों? प्रातःकाल यानी सुबह का वक्त। इस तरह से बच्चों यहाँ पर पेड़ों पर पंछी चहचहा रहे हैं, मेंढों पर भी शोर मचा हुआ है। प्रत्येक प्रातःकाल वंशी का मधुर स्वर लेकर आता है। चलिए देखते हैं आगे। सखियों सी गाती हैं किरणें वेहान की, खेतों में झूम रही बाली यह धान की। यहाँ पर बच्चों एक बार पहले हम दोहरा लेते हैं। सखियों सी गाती हैं किरणें वेहान की, खेतों में झूम रही बाली यह धान की। बच्चों हमारे साथ साथ आपको दोहराना है और याद भी करते जाना है। बच्चों यहाँ पर कवि कहते हैं कि सुबह सखियों की तरह आकाश में सूरज की किरणें जागरण के गीत गाती हैं। आया आपको समझ में? वेहान यानी क्या बच्चों? भोर, सुबह का वक्त, प्रातःकाल। और कौन झूम रही है? खेतों में बाली धान की। एक बार फिर बोलो। खेतों में झूम रही बाली यह धान की, बाली यह धान की, बाली यह धान की। चलो आगे। श्रम का यह मोती है, मेहनत की जीत है, फसलों के आंचल से झरता ये गीत है। फिर एक बार दोहराएंगे। श्रम का यह मोती है, मेहनत की जीत है, फसलों के आंचल से झरता यह गीत है। बच्चों यहाँ पर श्रम यानी क्या? मेहनत। ये मेहनत के कीमती मोती हैं, अनमोल में मोती है। और ये क्या है बच्चों? ये मेहनत की जीत है। आया समझ में? किस तरह मेहनत की जा रही है, तो ये मोतियाँ किस तरह से कीमती मोतियों की तरह ये धान जो है हमारे सामने आई है। फसलों के आंचल से, आंचल यानी क्या बच्चों? आपने सुना होगा साड़ी का पल्लू, है ना। और उसके ज़रिए से क्या हो रहा है बच्चों? पूरे संसार में ये गीत जो है वो गाया जा रहा है। इंसान यानी क्या? मनुष्य। ठीक है, एक बार फिर दोहरा लेते हैं। श्रम का यह मोती है, मेहनत की जीत है, फसलों के आंचल से झरता यह गीत है। बच्चों यहाँ पर कवि कहते हैं धान की यह बाली, चावल का प्रत्येक दाना किसान के श्रम का मोती है, मेहनत का कीमती मोती है।
वह किसान की मेहनत की जीत है, निशानी है। उसने जो मेहनत की थी उसकी ये निशानी है। फसलों में से ये गीत सुनाई दे रहा है कि मेहनत ही मनुष्य का असली धन है। यही गीत गाती हुई धान की बाली खेत में झूम रही है। चलिए एक बार देख लेते हैं आगे की पंक्तियां। मेहनत ही पूंजी है जग में इंसान की, खेतों में झूम रही बाली यह धान की। एक बार दोहराइए हमारे साथ। मेहनत ही पूंजी है जग में इंसान की, खेतों में झूम रही बाली यह धान की। तो बच्चों हमेशा याद रखिए कि मेहनत ही जो है हमारा ख़जाना है, हमारी पूंजी है। कहाँ? सारी दुनिया में हर इंसान के लिए, हर मनुष्य के लिए श्रम करना, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम कीमती मोती जो है वो बटोर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बच्चों चलिए अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ है झूमना, अर्थ है मस्त होकर हिलना डुलना। दूसरा है बरखा, अर्थ है वर्षा बरसात। पालना, अर्थ है परवरिश करना, बड़ा करना। चांद, चंदा, चंदा यानी क्या बच्चों? अर्थ है उसका चांद। वितान, आकाश। याद रखो बच्चों, नए शब्द जो भी आते हैं उनके अर्थ याद रखो। मेंढ, खेत के चारों ओर मिट्टी का बनाया हुआ घेरा। वंशी, बांसुरी। तान, सुर। चलिए आगे और शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। भोर, अर्थ है प्रातःकाल, सुबह का वक्त। श्रम, मेहनत। आंचल, अर्थ है साड़ी का पल्लू। विहान, भोर, प्रातःकाल। पूंजी, धन, दौलत। जग, संसार, दुनिया। इंसान, मनुष्य, आदमी। चलिए देखते हैं आगे। कोष्टक में बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको यहाँ पर लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। चलिए पहला देख लेते हैं। बूंदों ने डैश दिया। क्या दिया बच्चों? आपको यहाँ पर उत्तर ढूंढ कर लिखना है। क्या दिया जल्दी बताइए? प्यार। डैश ने रूप दिया। किसने रूप दिया बच्चों? बताइए। चंदा। इस तरह वाक्य को पूरा करके लिखिए बच्चों। छाया है मंडप सी नीले, किसकी बेटा? नीले वेतान की, आसमान की। पेड़ों पर डैश है। कौन है पेड़ों पर बच्चों? पंछी। आगे और भी हैं, देख लीजिए। यहाँ पर आपको उत्तर दिए गए हैं। बूंदों ने प्यार दिया, चंदा ने रूप दिया, छाया है मंडप सी नीले वेतान की। पेड़ों पर कौन है? पंछी हैं। जब आप बच्चों लिख लेंगे तब आप यहाँ से चेक कर लीजिए। जो भी आपने उत्तर लिखे हैं खोजकर उनको यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है? और याद भी रखेंगे। चलिए आपको यहाँ उत्तर तो दिए गए हैं, लेकिन आप वहाँ पर ना देखें, पहले आप खुद सोचकर हमको जवाब देंगे कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, उसे चिन्ह लगाना है हमें। पहला है बाली किसान की बेटी है। सही है गलत है सोचिए। किसान उन बालियों को अपनी बेटी की तरह ही मानता है। इसका मतलब यह वाक्य क्या है बच्चों? ये कथन सही है। दूसरा है सूरज धान की बाली की रखवाली करता है। सही है या गलत? हमने बताए थे। चलिए आगे। मेंढों पर शांति है। शांति है बच्चों? नहीं है। क्यों? वहाँ पर सारे पंछी पक्षी बैठकर
चहचहा रहे हैं, तो वहाँ पे शांति कैसे हो सकती है? तो ये वाक्य, ये कथन गलत है। आगे देखिए, चौथा है सुबह की किरणों सखियों जैसी लगती है। सुबह की किरणें कैसी लगती हैं बच्चों? सखियों जैसी लगती है। तो ये वाक्य सही है, ये कथन सही है। पांचवा देख लेते हैं, फसल ही इंसान की पूंजी है। ये कथन गलत है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। बच्चों, आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ पर उत्तर दिए हैं। पहले आप कोशिश करेंगे, फिर यहाँ से चेक भी कर लेंगे। धान की बाली किस तरह झूम रही है? सोचिए जल्दी। धान की बाली किसान की बेटी की तरह झूम रही है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। धान की बाली का रखवाला कौन है? धान की बाली का रखवाला सूरज है। मंडप सी छाया किसकी है? किसकी है बच्चों? नीले वितान की, यानी आसमान की है। आगे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, श्रम का मोती किसे कहा गया है? श्रम का मोती किसे कहा गया है? यहाँ उत्तर है, श्रम का मोती धान की बाली को कहा गया है। पांचवा प्रश्न है, संसार में इंसान की पूंजी क्या है? बताइए बच्चों। संसार में मेहनत ही इंसान की पूंजी है। इस तरह बच्चों आप ये प्रश्न उत्तर लिख लेंगे स्वअक्षरों में और अपने शिक्षक को ज़रूर भेजेंगे। आगे और भी आपके लिए बहुत कुछ है, देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थी शब्द लिखो। सेम मीनिंग वाले, सेम मतलब वाले, यानी शब्द का अगर हम अर्थ लेते हैं तो वो सेम होना चाहिए। सिनोनाइम्स, रवि, सूरज, है ना? सूरज को रवि भी कहते हैं, सूरज भी। यह है समान अर्थी बच्चों। वृक्ष, पेड़, पेड़ है ये, जिसे हम वृक्ष भी कहेंगे, पेड़ भी कहेंगे। बांसुरी, बांसुरी नाम आपने सुना है, उसी को समान अर्थी में कहेंगे वंशी। आगे है प्रातःकाल, यानी भोर। आगे है श्रम, मेहनत, दौलत, पूंजी। बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसे लिखो स्वअक्षरों में। चलिए आगे और देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको बताया गया है कि बुआई से मंडी तक की प्रक्रियाओं के बारे में बताओ। यानी आपने किसी बीज को बोया और फिर वो फसल तैयार हुई और वो मंडी तक पहुंच गई, तो उसके जो भी प्रक्रिया है, जो भी तरीका है, आपको बताना है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, आप लिख लेंगे और याद भी करेंगे। पहला है बुआई, खेत में बीज बोना। दूसरा है निराई, अनाज के पौधों के आसपास उगी घास को काटना। ठीक है, निराई का क्या अर्थ है कि जो भी आपने बीज बोए हैं उसके आसपास, वो पौधा जब निकला बाहर तो उसके आसपास जो भी घास होगी उसे निकाल देना या काट देना। तीसरा है बच्चों सिंचाई। सिंचाई किसे कहते हैं? पौधों को पानी देना। आगे है कटाई, जब हमारी फसल तैयार हो गई है तो हम फसल को काटते हैं। फसल पक जाने पर पौधों को काटना। पांचवा है मंडाई, खलियान में अनाज के दानों को अलग अलग करना। आगे है लदाई, छठा नंबर क्या है बच्चों? लदाई, अनाज को बोरों में भरकर ट्रक या बैलगाड़ी में लादना। तो बच्चों ये 6 तरीके यहाँ पर आपको बताए गए हैं बीज बोने से लेके मंडी तक पहुँचने के लिए। ठीक है, इसे भी आपको लिख लेना है और याद करना है। चलिए और भी कुछ हमारे लिए इस पाठ में दिया गया है।
जैसे निम्नलिखित शब्दों के विरुद्ध अर्थी शब्द लिखो। तो यहाँ पर शब्द आया था बच्चों कविता में छाया यानी छाँव, तो उसका विरुद्ध अर्थी विपरीत क्या आएगा बच्चों? धूप। दूसरा है जीत, उसका विपरीत उलट अर्थ क्या होगा? विरुद्ध अर्थी यानी अपोजिट विलोम शब्द हार। जीत हार, छाया धूप, जीत हार। मेहनत आलस, है ना, सुस्ती वाला। कोई मेहनती होता है तो उसका विपरीत अर्थ क्या होगा? आलस वाला। इंसान हैवान, इंसान का क्या होगा बेटा? विपरीत अर्थ हैवान। इस प्रकार इसे आपको लिखना है, याद भी करना है, स्वअक्षरों में लिखना है। भाषा की ओर दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखो। लय युक्त यानी क्या बच्चों? राइमिंग वर्ड्स, एक लय में बोले जाने वाले राइमिंग वर्ड्स। जीत गीत, जैसे यहाँ पर दिया गया है, आपके लिए हमने यहाँ पर उत्तर दे दिए हैं ताकि आप लोग पहले कोशिश भी कर लें और फिर यहाँ से सही लिख भी लें। पहला है बाली थाली, दूसरा है बरखा चरखा, धान तान, जग खग। इस प्रकार इन शब्दों को भी लिखना है। चलिए बच्चों, अब हमारा गृह कार्य का समय आ गया है, तो हमें देखना है कि गृह कार्य में हमें क्या काम दिया गया है। लेकिन पाठ में जो कुछ भी आपको अभी बताया गया, प्रश्न उत्तर थे, कुछ कोष्टक में शब्द थे, सभी आपको लिखना है और याद भी करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको कहा गया है कि धान की बुआई से मंडी तक की प्रक्रियाओं के बारे में बताओ। आया समझ में? तो उस बारे में आपको सूची बनाकर लिखना है। इस बारे में हमने आपको पहले ही बता दिए हैं कि उसमें 6 प्रकार हैं और वो आपको लिखकर अपने शिक्षक को भेजना है। चलिए बच्चों, यहाँ पर कुछ दिया गया है, ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ लिखा है दर्पण में देखकर पढ़ो। दर्पण यानी क्या बच्चों? आईने में देखकर आपको पढ़ना है। तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, उसके सामने ज़रा आईना रखिए और देखिए आपको ये क्या नज़र आता है। इसको आपको पहचानना है और उसको पढ़ना भी है और लिखना भी है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, हमने आईने के सामने रखे तो हमें ये नज़र आया। आप भी इसी तरह रखकर देखिए और जितने भी यहाँ पर वर्णमाला के जो भी अक्षर दिए गए हैं आपको लिखना है स्वअक्षरों में और भेजना है। इसी तरह ड्राइंग बनाइए और सजाइए और लिखकर भेजिए। इस प्रकार बच्चों, आज का ये पाठ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अच्छे से पढ़िए, लिखिए और आगे बढ़ते रहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।